रुको, अगर आप बॉयलर एग्ज़ाम का फॉर्म भरने वाले हो तो ये वीडियो स्किप मत करना। हो सकता है आप बॉयलर हाउस में काम कर रहे हो, लेकिन जिस एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हो उसके एलिजिबल ही ना हो। बॉयलर एग्ज़ाम चॉइस से नहीं होता, बॉयलर एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी से होता है। आपका एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिग्नेशन, बॉयलर कैपेसिटी और पहले का सर्टिफिकेट, ये सब डिसाइड करता है कि आप सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास या बीओई के एलिजिबल हो या नहीं। बॉयलर फील्ड का सिंपल रोड मैप ये है: फायरमैन या बॉयलर ऑपरेटर, फिर सेकंड क्लास, बॉयलर अटेंडेंट, फिर फर्स्ट क्लास, बॉयलर अटेंडेंट और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए बीओई, बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर। लेकिन ध्यान दो, बीओई हर बॉयलर अटेंडेंट का ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्टेप नहीं है। अगर आप बिगिनर हो, फायरमैन हो, ऑनपरेटर हो, पंप मैन हो, वाटरमैन हो या असिस्टेंट ऑनपरेटर हो, तो आपका फर्स्ट टारगेट नॉर्मली सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट होता है। सेकंड क्लास के लिए कैंडिडेट की एज नॉर्मली 20 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन में मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट चाहिए और नॉर्मल रूट में स्टीम बॉयलर पर 2 ईयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए एज फायरमैन ऑपरेटर, पंप मैन, वाटरमैन, असिस्टेंट फायरमैन या असिस्टेंट ऑपरेटर। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। सिर्फ ये लिखना इनफ नहीं है, ही वर्कड इन आवर कंपनी फॉर 3 ईयर्स। सर्टिफिकेट में डिग्नेशन क्लियर होना चाहिए, वर्किंग पीरियड क्लियर होना चाहिए, बॉयलर डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए, कंपनी सील और ऑथोराइज्ड सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए, और जहां ज़रूरी हो हीटिंग सरफेस या कैपेसिटी डिटेल्स भी क्लियर होनी चाहिए। बॉयलर एग्जाम में वर्बल एक्सपीरियंस काम नहीं आता, रिटन वेरीफाइड एक्सपीरियंस काम आता है। अब मान लो आपने सेकंड क्लास सर्टिफिकेट ले लिया, क्या अब आप किसी भी साइज का बॉयलर हैंडल कर सकते हो? नहीं, सेकंड क्लास सर्टिफिकेट की भी लिमिट होती है। ये फर्स्ट ऑफिशियल स्टेप है, फाइनल सीनियर लेवल नहीं। अगर आपको बिगर बॉयलर, बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेटर ग्रोथ चाहिए तो नेक्स्ट टारगेट होता है फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट। फर्स्ट क्लास के लिए जनरली डायरेक्ट एंट्री नहीं होती, पहले आपके पास सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज नॉर्मली 22 ईयर्स होनी चाहिए और सेकंड क्लास सर्टिफिकेट के बाद रिक्वायर्ड वैलिड एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ लोग गलती करते हैं, वो बोलते हैं सर मैं 6 साल से बॉयलर हाउस में हूँ, लेकिन डिपार्टमेंट ये देखता है सेकंड क्लास सर्टिफिकेट के बाद एक्सपीरियंस कितना है, किस बॉयलर पर है, किस डिग्नेशन में है, और सर्टिफिकेट उसको प्रूव करता है या नहीं। अब बीओई की बात करते हैं। बीओई का फुल फॉर्म है बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर। बहुत लोग सोचते हैं फायरमैन, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, फिर बीओई, लेकिन ये ऑटोमेटिक चेन नहीं है। बीओई एक अलग कैटेगरी का एग्ज़ाम है। बीओई के लिए इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा इम्पॉर्टेंट होता है। एज नॉर्मली 23 ईयर्स होनी चाहिए। डिग्री होल्डर के लिए 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। डिप्लोमा होल्डर के लिए 5 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस भी लार्ज बॉयलर कंडीशन पर रिक्वायर्ड होता है। इसलिए अगर आप फायरमैन हो और इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो डायरेक्ट बीओई का प्लान प्रैक्टिकल नहीं है। पहले अपनी करंट एलिजिबिलिटी समझो। अब फाइनल रोड मैप याद रखो: बिगिनर हो, बॉयलर हाउस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो। फायरमैन या ऑपरेटर हो, सेकंड क्लास टारगेट करो। सेकंड क्लास होल्डर हो, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस कंप्लीट करके फर्स्ट क्लास टारगेट करो। इंजीनियर या डिप्लोमा होल्डर हो और लार्ज बॉयलर एक्सपीरियंस है, तब बीओई टारगेट करो। और फॉर्म भरने से पहले अपने स्टेट बॉयलर डिपार्टमेंट की लेटेस्ट नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स, डेट्स, प्रैक्टिकल, वीवा और एग्ज़ाम प्रोसेस स्टेट वाइज हैंडल होते हैं। बस एक लाइन याद रखो: बॉयलर एग्ज़ाम चॉइस से नहीं होता, बॉयलर एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी से होता है। अगर आप बॉयलर बेसिक्स, आईबीआर, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, बीओई और गल्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बॉयलर हाउस ऐप चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपना करंट लेवल लिखना, फायरमैन, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास
या BOE एस्पिरेंट। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके करियर स्टेज के हिसाब से बनाऊंगा। बॉयलर करियर शॉर्टकट से नहीं, सेफ नॉलेज, प्रॉपर एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स से बनता है। आगे बढ़ो, एलिजिबिलिटी समझो, सेफ बॉयलर ऑनरेशन करो। जय हिंद।